अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी आपको जितनी भी वीडियोस चाहिए किसी भी चैप्टर की, आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको जो है ना वो वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है आप उस पर भी जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसमें यहाँ पे उसने एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ जो कि यू के नाम से है, और वो सेट 1 से शुरू हो रहा है और 10 तक जा रहा है, यानी 10 तक सारे नंबर है। ये डॉट लगाने का मकसद सारे नंबर है, यानी 5 6 7 8 9 सब कुछ है। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे ए की वैल्यूज़ दी है। ए का सेट जो है ना 1 से शुरू हो रहा है और 9 तक है। फिर बी के सेट की कीमत, फिर सी के सेट की कीमत, सबकी कीमतें दे दी है। अब वो यहाँ नीचे आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है पहले ये वाली साइड हल करें, फिर ये वाली साइड हल कर लें। तो अगर आपने 5.1 और 2 अगर नहीं समझी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली पहले आप जाके वो समझें। अगर आपको 5.1 और 2 अच्छे से आती है तो 5.3 जो है ना ऑटोमेटिकली आपको सारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 5.1 और 2 नहीं समझी फिर ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, ले जी शुरू करते हैं। मैंने ये लेफ़्ट हैंड साइड पहले लिख ली। अब इसने ये कहा हुआ है कि ए यूनियन बी, एक तो ये फाइंड करें, और जब इसका आंसर आ जाए फिर यूनियन ले सी के साथ। तब सी की कीमत तो ये दी हुई है, लेकिन ए यूनियन बी की कीमत नहीं है, तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लें। ये ले जी, ये ए की कीमत लिखी, यूनियन फिर बी की कीमत लिखती है, देख सकते हैं आप। अब इन दोनों सेटों का यूनियन किस तरह से लेंगे? यूनियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दोनों सेटों में जितने भी नंबर्स हैं आपने उनको तरतीब से लिख देना है। यानी आपने उनको तरतीब से लिखना है। जो छोटा नंबर है उसे पहले लिखते हैं और जो बड़ा है उसको बाद में लिखते हैं। लिखना तरतीब से। 1 है पहले नंबर पर लिख दिया, फिर 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है तो छोड़ देंगे, दोनों में ही नहीं है। फिर 3 है जी, है वो लिख दिया। फिर 4 जी है, ये पड़ा हुआ है, लिख दिया। 5 वो है, 6 नहीं है दोनों में ही, 7 दोनों में है जो, तो एक में भी हो तो चलेगा, 7 है। फिर 8 यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे, दोनों में नहीं है। 9 एक में है, लिख लिया। और 10 जो है ना वो भी लिख लिया। यानी दोनों सेटों में एक में भी लफज है तो वो लिख देने हैं तरतीब से। यूनियन में दोनों सेटों को देख के हम लोगों ने वैल्यूज़ लिखनी होती है। अब ए यूनियन बी आ गया। अब ये वाली साइड जो है ना हम लोग हल कर लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। उसने ये कहा हुआ है कि ए यूनियन बी का यूनियन लेना सी से। अब तो हम ये डायरेक्ट जो है ना वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब ए यूनियन बी की कीमत लिखेंगे पहले, जो कि ये आई थी इसके सामने। फिर यूनियन लिखेंगे और फिर सी की कीमत लिखेंगे सामने, जो कि ऊपर दी हुई थी। अब इन दोनों रकमों का यूनियन लेंगे। अब इन दोनों रकमों का यूनियन कैसे लेंगे? फिर इसी तरह लफ्ज़ों को तरतीब से लिख देंगे। तो सबसे पहले 1 आ रहा है वो लिखेंगे, 2 नहीं है दोनों में, नहीं लिखेंगे। 3 है जी, है। 4 भी है, 5 भी है, और 6 नहीं है, 7 है, 8 भी आ गया यहाँ पे, 9 भी है, और 10 भी है। तो इस तरह से ये वाली साइड जो है ना हम लोगों की हल हो जाएगी। तो अब अगर हम चलें अपनी राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में ये कहती है कि आपने ए और यूनियन जो है ना बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ए के साथ यूनियन ले लेंगे। तो बी यूनियन सी मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले बी की कीमत आ गई, यूनियन फिर जो है ना सी की कीमत आ जाएगी। तो इन दोनों सेटों का हम लोग जहाँ पे जो है ना यूनियन ले लेंगे। यूनियन का मतलब तरतीब से लिख देंगे गिनती को। 1 लिखा पहले, फिर 2 नहीं है दोनों में, 3 नहीं है, 4 है, लिख लिया। 5 है, लिख लिया। 6 वो देखिए वो भी यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 जी वो है। 8 यहाँ पे वो भी है। 9 देख सकते हैं नहीं है। 10 जो है ना वो भी है, तो ये मैंने लिख दिया, बी यूनियन सी आ गया। अब ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ये ले जी। तो इस कीमत का नाम था ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए और बी यूनियन सी का जो आंसर आया हुआ इन दोनों रकमों का यूनियन लेना है। तो ए का यूनियन, ए की कीमत यहाँ पे मैंने नीचे लिख दी। ठीक है, तो यूनियन, ठीक है, ए की कीमत यहाँ पे लिख दी और यूनियन वैसे रह गया। और बी यूनियन सी की कीमत ये ऊपर फाइंड की, वो यहाँ पे लिख दी। अब इन दोनों रकमों का हम लोग जो है ना यूनियन ले लेंगे, यानी इन दोनों रकमों का हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने तरतीब से लिखना है दोनों लफ्ज़ों को। अब सबसे पहले 1 है वो आ रहा है, 2 नहीं दिया हुआ दोनों में तो नहीं लिखेंगे। 3 जी है, 4 यहाँ पे देखें है वो भी, 5 है वो भी, 6 नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 7 है, ठीक है वो भी लिख लिया। 8 इसमें है, बिल्कुल लिख लिया। 9 जी है, 10 वो भी है। दोनों में से एक में भी हो तो काम चलेगा। तो ये हम लोगों ने जो है ना तरतीब लगा दी। तो यही आंसर जो है ना हम लोगों के लेफ्ट हैंड साइड का है और यही हम लोगों के राइट हैंड साइड का आ जाएगा। तो ये हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया। ले अब अगले पार्ट में फिर 2 वैल्यूज़ दी हुई, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हल कर लेते हैं।
पहले यूनियन था, अब इंटरसेक्ट है। ये निशान जब ऊपर की तरफ हो तो इसे इंटरसेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब उसने कहा है ए और बी का इंटरसेक्ट लें, जो आंसर आ जाए, ठीक है, उसका आपने क्या लेना है, इंटरसेक्ट लेना है सी के साथ। सी की तो कीमत है लेकिन इन दोनों की कीमत नहीं है, तो पहले ये दोनों फाइंड कर लें। मैं अलग से फाइंड कर लिया, ए की कीमत लिखी, फिर इंटरसेक्ट बी की कीमत। अब इन दोनों में से, इंटरसेक्ट का मतलब होता है इन दोनों में से जो सेम है ना वो लिख लें। 1 इधर है इधर भी है, लिख लिया। और कुछ भी सेम नहीं है, 7 इधर है वो भी लिख लिया। तो ये आ गया ए इंटरसेक्ट बी की कीमत। अब इसे हम फाइंड जो है ना इजीली कर सकते हैं। तो ये साइड जो है ना इजीली जो है ना फाइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये ले जी। अब फिर दोबारा इसी तरह आप देखें, ए इंटरसेक्ट बी लिखा और उसके बाद इंटरसेक्ट सी, जो कि असल फाइंड करना। ए इंटरसेक्ट बी पीछे फाइंड किया वो लिखा, ये वैसे निशान, सी की कीमत उसने दी हुई थी वो लिख ली। अब वो कह रहा है इन दोनों सेटों में सेम किया है, इस निशान का मतलब इनमें सेम किया है, इधर 1 है इधर भी 1 है, बस यही सेम है और कुछ भी सेम नहीं है। ये साइड हमारी हल होगी। अब हम आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे दोबारा फिर वही उसने कहा ए लिखें और इंटरसेक्ट ये लिखें। ठीक है, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्ट लें, इसकी कीमत दी हुई है, ये अभी फाइंड करने वाला है, तो ये मैं फाइंड कर लेता हूँ। बी की कीमत लिखी, फिर इंटरसेक्ट, फिर सी की कीमत जो है ना यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन दोनों में जो सेम है ना वो लिख लेंगे, यानी इन दोनों में क्या सेम है, एक 1 सेम है और 10 सेम है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जो है ना ये चीज़ फाइंड कर लेंगे। अब देखें, उसने कहा ये चीज़ फाइंड करनी है, ये मैंने लिख ली। अब उसने कहा ए की कीमत लिखें, वो आ गई ए की कीमत, इंटरसेक्ट, फिर उसने कहा इसकी कीमत लिखें, इसकी कीमत जो है ये ऊपर निकाल ली है, ये लिख दी। अब इन दोनों सेटों में देखेंगे सेम क्या है, 1 इधर भी था इधर भी था, वो मैंने लिख दिया। ठीक है जी, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब आप देखें ये राइट हैंड साइड का आंसर है, ये लेफ़्ट का आंसर है, तो दोनों सेम है। ले जी, उसके बाद दोबारा फिर आपको एक पार्ट उसने दे दिया, पार्ट 3 जो है उसमें फिर 2 साइडें उसने दी हुई हैं, हमने फिर ये लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। उसने कहा हुआ है कि ए और इस रकम का यूनियन लेना है, तो ये रकम तो मौजूद नहीं है, ए का आंसर तो है, ए की कीमत दी हुई है हमें, इसकी नहीं दी हुई, तो बी इंटरसेक्ट सी पहले फाइंड करेंगे। ये मैंने लिखा, बी की कीमत इंटरसेक्ट फिर सी की कीमत। तो इस निशान का मतलब होता है दोनों सेटों में सेम क्या है। अब इधर 1 है इधर भी है, लिख लिया। इधर देखें और क्या सेम है, 10 इधर भी है इधर भी है, लिख लिया। ये आ गया। अब देखें जब ये आ गया तो फिर ये कीमत बहुत आसान है फाइंड करना, ये मैंने लिख लिया। ए की कीमत लिख दी, यूनियन लिखा, और बी इंटरसेक्ट की कीमत ये ऊपर अभी फाइंड की है, उसकी कीमत यहाँ लिख देंगे। यानी ए लिखा, फिर यूनियन, फिर बी इंटरसेक्ट की कीमत जो कि ऊपर फाइंड की वो लिख दी। अब इन दोनों रकमों का यूनियन ले लेंगे। दोनों रकमों का यूनियन से मुराद ये कि तरतीब से लिख देंगे दोनों रकमों को। पहले 1 आएगा वो लिखा, फिर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 है, 9 है और 10 आ रहा है। ले जी, तरतीब से लिख दिए दोनों को, और तो कुछ आ भी नहीं रहा। ये होगी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड देखें, बड़े ध्यान से समझने वाला। उसने कहा जी ए यूनियन बी पहले फाइंड करें, फिर ए यूनियन सी फाइंड करें। जब इन दोनों का आंसर आ जाए उनके दरमियान इंटरसेक्ट ले लें। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, वो मैंने कर लिया। ए की कीमत लिखी, फिर यूनियन बी की कीमत लिखी। अब इन दोनों में यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, तरतीब से लिख देंगे इन दोनों सेटों की कीमतों को। 1 आएगा पहले, 2 नहीं है, फिर 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है दोनों में, 9 है और 10 भी है। ये आ गया यूनियन बी। अब ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, बहुत आसान। ये ले जी, अब ए यूनियन सी आप देख सकते हैं, पहले ए की कीमत, फिर यूनियन, फिर सी की कीमत। अब इन दोनों सेटों को भी हम लोग जो है ना तरतीब से लिख देंगे। फिर इसी तरह 1 आ रहा है पहले, 2 नहीं है, फिर 3 आ रहा है, 4 नहीं है, फिर 5 आ रहा है, 6 नहीं है, 7 आ रहा है, फिर 8 भी आ रहा है, फिर 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, तरतीब से लिख दिया। तो ये साइड हम लोगों की यहाँ पे आप देख सकते हैं हल हो गई है। अब अगर हम चलें अपनी राइट हैंड साइड पे, तो दोबारा वो भी यही, उसने कहा पहले ए और बी का यूनियन लें, फिर ए और सी का यूनियन लें। ठीक है जी, तो जो आंसर आ जाए उन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लें। तो आप देख सकते हैं ए यूनियन बी अभी हम लोगों ने पीछे लिया है, पिछले पेज पे ना, ये देख सकते हैं आप, अभी हम लोगों ने ये ले लिया था ए यूनियन बी, उसकी ये कीमत आ गई थी। ठीक है, फिर उसने ये कहा हुआ है राइट हैंड साइड पे ए और यूनियन सी और ए का यूनियन ले, वो ये लिया हुआ है, इसकी भी कीमत है हमारे पास। तो उसने कहा इन दोनों की कीमतों का इंटरसेक्ट लें, इसकी कीमत पीछे फाइंड की वो लिखी, ये निशान वैसे ही, इसकी कीमत ये फाइंड की, ये पड़ी हुई, इन दोनों का इंटरसेक्ट ले लें। इंटरसेक्ट का मतलब इन दोनों में जो सेम है वो लिख लें। अब इधर 1 है इधर भी है, लिख लें।
3 इधर भी है, इधर भी है, लिख लें। 5 इधर है, इधर भी है, लिख लें। 7 इधर है, इधर भी है, लिख लें। 9 इधर है, इधर भी है, लिख लें। 10 इधर है, इधर भी है, ओबियसली यहाँ पे लिख लें। तो ये हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना वो बराबर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग चलें अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ, तो वो भी बहुत आसान है। फिर 2 साइडें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, ये साइड हम लोग पहले हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले उसने कहा ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्ट फाइंड करें, यानी बी यूनियन सी का इंटरसेक्ट फाइंड करें। तो पहले बी यूनियन सी जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं। बी लिखा, यूनियन, फिर सी की कीमत लिख दी। अब इन दोनों को तरतीब से लिखना है। तरतीब से किस तरह से लिखेंगे कि मतलब जो छोटी रकम है उससे पहले और जो बड़ी रकम है उसको हम लोग सिंपली बाद में लिख देंगे। 1 है पहले, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, कहीं पे 4 है, 5 भी है, 6 नहीं है दोनों में, 7 है लिखा, 8 यहाँ पे है, 9 नहीं दिया दोनों में, 10 दिया हुआ वो लिख दिया। ले जी, अब इसे फाइंड कर लेते हैं। अब क्या फाइंड करना था, लेफ़्ट पे उसने कहा था ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, ए की कीमत लिखी, इंटरसेक्ट बी यूनियन सी की कीमत ये दी है वो लिख दी। अब इन दोनों रकमों के दरमियान इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब सेम क्या था, 1 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। और 5 सेम था, 7 सेम था, और कुछ भी सेम नहीं था। ये साइड हल हो गया। अब अगर हम लोग चलें अपनी राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे उसने कहा था यार ए इंटरसेक्ट बी और ए इंटरसेक्ट सी, यानी ए इंटरसेक्ट बी और ए इंटरसेक्ट सी दोनों फाइंड करें, उनका यूनियन ले लें। पहले हम ए इंटरसेक्ट बी फाइंड कर लेते हैं, ये वाला ठीक हो गया जी। ए लिखा, फिर इंटरसेक्ट, फिर बी लिखा। दोनों में सेम क्या था, 1 इधर भी है, इधर भी है, वो सेम था। 7 इधर भी है, इधर भी है, वो सेम था। ए इंटरसेक्ट बी फाइंड हो गया। अब हम ए इंटरसेक्ट सी फाइंड कर लेते हैं, जो कि उसने ये कहा हुआ है। अब ए की कीमत, फिर इंटरसेक्ट, फिर सी की कीमत। अब इसका मतलब भी क्या है कि जो सेम था वो लिख दें। 1 था और 5 इधर भी था, इधर भी था, बस यही सेम थे। अब इसकी भी कीमत आ गई ये, इसकी कीमत आ गई ये। अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हम लोग यूनियन फाइंड कर लेंगे। ये लें जी, ये मैंने रकम देके लिख ली, ए इंटरसेक्ट बी और यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। अब ए इंटरसेक्ट बी की कीमत अभी पीछे फाइंड की, 1 और 7, यूनियन और इसकी कीमत आ गई है 1 और 5। तरतीब से लिखते हैं, 1 आ रहा है, फिर 2 3 4 कुछ भी नहीं है, 5 है, फिर अगला नंबर 7 है, वो भी है। तरतीब से लिख दिया और यही हम लोगों का आंसर था। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजीली अभी हो जाएगा, सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर ही। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वही रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को जो है ना आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से, इतनी सर्दी है ना, यकीन माने बैठा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि चलो यार किसी तरह आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी इशू है, आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको सारे लेक्चर्स वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ पे भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप मुझसे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा फिर उसने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। उसने कहा जी ए की जो कीमत है ना वो खाली सेट है, यानी ए जो है ना वो बराबर होगा खाली सेट के। ये चीज़ एक तो आपने अंडरस्टैंड कर लेनी, इसका मतलब होता है खाली सेट, यानी ए की कोई कीमत है ही नहीं है। तो हम खाली सेट को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ए लिख के बराबर और ये खाली सेट, इस तरह से। उसके बाद उसने कहा जी ये यू जो है ना वो यू की कीमत है सारे नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 वो सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो वो यू जो है ना वो सारे नेचुरल नंबर के बराबर होगा, मतलब 1 से लेके आगे जितनी भी गिनती है। उसके बाद फिर वो कह देता है बी किसके बराबर है, पी के। ठीक है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जो सिर्फ अपने ही पहाड़े पे, अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, वो और किसी के टेबल पे नहीं आता। जैसे 5 है और किसी टेबल पे नहीं आएगा, 7 है किसी टेबल पे नहीं आएगा, 11 है किसी टेबल पे नहीं आएगा, 13 है किसी टेबल पे नहीं आएगा। तो बी की कीमत होगी प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर जो है ना वो बी की कीमत होगी। तो लिहाजा उसने फिर वही बात आपसे की हुई है, 2 साइडें आपको यहाँ पे दी है, ये साइड और ये साइड। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा, दोनों को आपने फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले ये साइड हम हल कर लेते हैं। तो उसने जैसा कि इस साइड में क्या कहा हुआ लेफ़्ट साइड में कि ए और बी का यूनियन ले और बाद में कॉम्प्लीमेंट ले। तो मैंने ए और बी का यूनियन ले लेता हूँ, ये ए की कीमत लिखी, फिर यूनियन, फिर बी की कीमत लिख दी। अब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों में से जितने भी लफ्ज़ हैं उन्हें तरतीब से लिख दें। इसमें तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, तो फिर इन्हीं को तरतीब से लिख दिया। और ये डॉट का मतलब ये नंबर चलते रहेंगे आगे, तो मैंने ये डॉट भी लगा दिया। अब इनका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ये लें जी।
अब यहाँ अगर आप देखें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, जब कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो उसको यू में से माइनस करवाना होता है, तो यू माइनस जिस रकम का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं वो रकम लिख दी। अब यू की कीमत तो सारे नेचुरल नंबर से 1 से लेके आगे डॉट लगा दी है, अनलिमिटेड नंबर, माइनस ए यूनियन बी की कीमत अभी पीछे फाइंड की है, सारे वो नंबर जो अपने टेबल पे ही आते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं आते, अभी पीछे फाइंड भी किया ए यूनियन बी की कीमत, वो लिख दी। अब इन दोनों के दरमियान माइनस कर रहे हैं। अब माइनस का मतलब क्या है, ये आपने ध्यान से समझना है। माइनस का मतलब क्या होता है, वो लफ्ज़ जो इन दोनों सेटों में नहीं आते आपने वो लिखने हैं। देखें 1 इधर है इधर नहीं है, लिख लें। 2 इधर भी था ख़त्म। 3 इधर भी था इधर भी था ख़त्म। अब 3 के बाद इधर 4 आएगा, इधर सारे नंबर आएंगे 4 5 6, इधर 4 आएगा इधर नहीं है, लिख लें। इधर 6 आएगा इधर नहीं है, लिख लें। इधर 7 आएगा इधर भी है, वो ख़त्म हो गया। 8 इधर है, ठीक है, इधर तो आएगा इधर नहीं है, वो लिख लें। 9 इधर है इधर नहीं है, लिख लें। 10 इधर है इधर नहीं है, लिख लें। 11 इधर भी था इधर भी था, वो ख़त्म हो गया। 12 आप देख सकते हैं इधर है इधर नहीं है, तो वो लिख लें। 13 इधर भी था इधर भी था, ख़त्म। 14 इधर है, ठीक है, और इधर आप देख सकते हैं नहीं है, लिख लें। 15 इधर है इधर नहीं है, वो लिख लें। 16 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिख लें। तो इसी तरह 17 इधर भी था इधर भी था, वो ख़त्म हो गया। 18 इधर है इधर नहीं है, तो वो लिखते हैं, और आगे इसी तरह नंबर चलते रहेंगे, डॉट लगाती हैं। ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये साइड हम लोगों की हल हो गया। उसके बाद दूसरी साइड में उसने कहा था ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट लेके दोनों का इंटरसेक्ट ले लें। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, यू में से ए को माइनस करवा देंगे। यू लिखा, फिर माइनस, फिर ए की कीमत जो कि खाली सेट थी। अब माइनस का मतलब ही क्या होता है कि वो लफ्ज़ लिखने हैं जो दोनों में मौजूद ना हो, तो जाहिर है इसमें तो कुछ भी मौजूद नहीं है, तो फिर यही लफ्ज़ों को सारा दोबारा नीचे आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कैसे आएगा, यू में से बी को माइनस करवा देंगे। यू तो सारे नंबर आ गए, माइनस बी क्या है, बी की कीमत जो कि आपको दी हुई है पीछे उसने, वो मैंने सारे नंबर लिख दिए हैं, वही नंबर जो प्राइम नंबर हैं जो अपने ही टेबल पे आते हैं। अब माइनस का मतलब क्या होगा कि वो सारे लफ्ज़ जो इन दोनों सेटों में नहीं आते वो लिखने हैं। 1 इधर है इधर नहीं है, लिख लें। 2 इधर भी था इधर भी था, ख़त्म। 3 इधर भी था इधर भी था, ख़त्म। 4 इधर है इधर नहीं है, लिख लें। 5 इधर भी था इधर भी था, ख़त्म, क्योंकि इधर तो सारे नंबर हैं ना, 4 5 6 डॉट का मतलब सारे नंबर। अब 6 इधर है इधर नहीं है, लिख लिया। 7 इधर था इधर भी था, ख़त्म। 8 इधर था इधर नहीं है, लिख लें। 9 इधर था इधर नहीं है, लिख लें। 10 इधर था इधर नहीं है, लिख लें। 11 इधर भी था इधर भी था, ख़त्म। 12 इधर था इधर नहीं है, लिख लें। 13 इधर था और आपको पता है इधर भी था, ख़त्म। 14 इधर था इधर नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लिख लें। इसी तरह 15 जो है वो इधर था इधर नहीं है, लिख लें। 16 इधर था इधर नहीं है, वो लिख लें, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना आगे डॉट लगा दिए, ऑनवर्ड चलता रहेगा। ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों की कीमतें आ गई। तो अब हम लोग जो है ना अपनी जो है ना राइट हैंड साइड उसको जो है ना ईजिली फाइंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस साइड में उसने कहा था ए का कॉम्प्लीमेंट लें और उसके बाद इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट की कीमत जो पीछे फाइंड की पिछले पेज पे, इंटरसेक्ट बी के कॉम्प्लीमेंट की सारी कीमत लिख दी। अब इसका निशान का मतलब क्या होता है, जो सेम है वो लिख लें दोनों सेटों में। 1 इधर भी है इधर भी है, लिख लिया। इसके अलावा 2 3 इधर है इधर नहीं है। 4 इधर भी है इधर भी है, लिख लें। 6 इधर भी था इधर भी था, लिख लें। 8 इधर भी था, तो ज़ाहिर है इधर तो सारे नंबर है वो भी लिख लें। 9 इधर था इधर भी है। 10 इधर था इधर भी है। 12 इधर था इधर भी है। 14 इधर था इधर भी है। 15 इधर था इधर भी है। 16 इधर था इधर भी है, ठीक है। और इसी तरह 16 के बाद ज़ाहिर आगे 18 है, ठीक है। तो ना भी अगर आप लिखें तो आप 16 के बाद भी यहाँ पे आप जो है ना बस ऐसे ही वो डॉट डाल दें। ये डॉट मैंने डाल दिए, 16 के बाद आगे डॉट डाल दें। 16 इधर है इधर, ज़ाहिर आप देखें इधर भी है और इधर तो सारे नंबर है ना, ठीक है। तो आगे ऑनवर्ड चलता रहेगा। तो यही हम लोगों का आंसर था, ठीक है जी। अब अगर हम अपने पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 जो है ना वो भी बहुत आसान है, सिर्फ इसके 2 ही पार्ट थे। उसके बाद जो है ना हमारी ये वाली वीडियो जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर दोबारा 2 साइडें उसने यहाँ पे दी हुई है, पहले आप ये साइड लिख लें, इसको आप हल कर लें। उसने कहा ए और बी का इंटरसेक्ट फाइंड करें और बाद में कॉम्प्लीमेंट लें। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्ट, ए की कीमत, फिर इंटरसेक्ट बी की कीमत, फिर अब इंटरसेक्ट का मतलब होता है इन दोनों सेटों में सेम क्या वो लिख लें।
सेम तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा फिर कुछ भी सेम ना हो तो फिर खाली सेट लिखते हैं, जब कुछ सेम ना हो तो खाली सेट। अब फिर इसी तरह तो ए और बी का इंटरसेक्ट जो आ गया था उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कैसे लेंगे, यू में से इस सेट को माइनस करवा देंगे। ये ले जी मैंने यू लिखा और ए इंटरसेक्ट बी को माइनस करवा दें, यू की कीमत सारी माइनस ए इंटरसेक्ट बी की कीमत ये ऊपर फाइंड की थी वो लिख दी। फिर दोबारा इसी तरह। अब माइनस का मतलब क्या होता है, वो लफ्ज़ लिखने हैं जो इन दोनों सेटों में नहीं है। ठीक है, आप देखें ये सारे लफ्ज़ इधर हैं इधर नहीं है, तो फिर ये सारे लफ्ज़ ही आ जाएंगे क्योंकि इधर जो मौजूद नहीं, अगर इधर होते तो फिर कट जाते, अब इधर नहीं है तो लिहाजा ये सारे लफ्ज़ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये साइड हल हो गया। उसके बाद अगर हम लोग चलें अपनी राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे फिर उसने कहा ए का कॉम्प्लीमेंट लें फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लें। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, यू में से ए को माइनस करवा दें, यू लिखा माइनस फिर ए की सारी रकम ले जी। अब माइनस का मतलब वो सारे लफ्ज़ लिखे हैं जो दोनों में मौजूद नहीं है, ये सारे लफ्ज़ बस इधर मौजूद हैं इधर मौजूद नहीं है, तो फिर दोबारा यही लफ्ज़ आ जाएंगे क्योंकि अगर इधर मौजूद होते तो कट जाते, अब जब है ही नहीं इधर तो ये सारे दोबारा आ जाएंगे। फिर आ जाए जी बी के कॉम्प्लीमेंट पे। अब बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यू में से बी को माइनस करवा देंगे, ये यू की कीमत माइनस बी की कीमत जो कि अभी पीछे आपको दी हुई है। अब माइनस का मतलब क्या है कि वो सारे लफ्ज़ लिखें जो दोनों में मौजूद ना हो। ठीक है, 1 इधर है इधर नहीं है, यहाँ लिख लें, 2 इधर है इधर भी है ख़त्म, 3 इधर है इधर भी है ख़त्म, 4 इधर, इधर सारे नंबर हैं 4 5 6 हैं, 4 इधर है इधर नहीं है लिख लें, 5 इधर भी था इधर भी था ख़त्म, 6 इधर है इधर नहीं है लिख लें, 7 इधर भी था इधर भी था ख़त्म, अब 8 इधर है इधर नहीं है वो लिख लें, अब 9 इधर है इधर नहीं है वो भी लिखें, 10 इधर है इधर नहीं है लिखें, 11 इधर है इधर भी है ख़त्म, 12 इधर है इधर नहीं है तो लिख लें, 13 जो है इधर है इधर भी है ख़त्म, 14 इधर है, आप देख सकते हैं आगे फिर मैंने वो जो है ना डॉट लगा दिए कि यार ठीक है ले जी। उसके बाद दोबारा फिर इसी तरह उसने कहा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट के दरमियान यूनियन ले लें। अब ए के कॉम्प्लीमेंट की कीमत जो ऊपर अभी फाइंड की है वो लिखें, यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की कीमत ये दी है लिख लें। अब यूनियन का मतलब क्या, सारे लफ्ज़ों को तरतीब से लिख दें, तो कोई मसला ही नहीं है, सारे लफ्ज़ ही आ जाएंगे क्योंकि इसमें सारे लफ्ज़ हैं, 1 2 3 4 सारी गिनती दी हुई है। यूनियन का मतलब तरतीब से, तो मैंने फिर वही लिख दिया 1 2 3 4, आगे डॉट लगा दिए कि सारे नंबर आएंगे इसमें ऑनवर्ड, क्योंकि तरतीब से चाहे एक सेट में भी जो मौजूद है तो उसके लिए यूनियन में वही चीज़ सारों के लिए मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर जो है वही पहले वाला सेट वाला है, देखें तब भी यही 1 2 3 4 आगे डॉट लगा दिए, इधर भी 1 2 3 4 जो है ना आगे डॉट लगा दी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है ना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी, थैंक यू सो मच।